कुछ नोटिस किया है? हम सुपरमार्केट जाते हैं, एक पैकेट उठाते हैं और उस पर लिखे कुछ शब्दों को देखकर हम खुश हो जाते हैं, हेल्दी, ऑर्गेनिक और जीरो मैदा, और बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर ले आते हैं। हमें लगता है अगर पैकेट पर लिखा है तो वो सच होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। क्या हर वो चीज जो हेल्दी दिखती है क्या सच में हेल्दी होती है? क्या हर ऑर्गेनिक लेबल का मतलब वही होता है जो हम सोचते हैं? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम सालों से खरीद क्या रहे हैं? क्यों? अजीब बात है ना, आज के जमाने में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, यह एक ट्रस्ट का सवाल बन चुका है। एक ऐसा ट्रस्ट जो हर रोज करोड़ों लोग किसी पैकेट पर, किसी ब्रांड पर और किसी लेबल पर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया की फूड इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या फिर मार्केटिंग के जाल में फंसते जा रहे हैं। जून 2026 में इंडिया का फूड रेगुलेटर FSSAI ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी फूड इंडस्ट्री का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। FSSAI ने कई फूड कंपनी और ब्रांड्स को नोटिस भेजना शुरू किया। रीजन क्या था? पैकेजिंग पर लिखे कुछ शब्द हेल्दी, ऑर्गेनिक और जीरो मैदा, ये वही शब्द थे जिन पर भरोसा करके लोग प्रोडक्ट खरीद रहे थे। FSSAI का कहना था कि ऐसे क्लेम कंज्यूमर्स को मिसलीड कर सकते हैं अगर उनके पीछे प्रॉपर जस्टिफिकेशन या अप्रूवल ना हो। धीरे धीरे ये मामला और बड़ा होता गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 कंपनियों को नोटिस भेजा गया। बाद में 15 पॉपुलर ब्रांड भी स्क्रूटनी के दायरे में आ गया है। सवाल था क्या पैकेट पर लिखे शब्द वाकई इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर कभी कभी सिर्फ परसेप्शन बेचते हैं? यहीं से शुरू हुआ इंडिया के फूड लेवल का सबसे बड़ा डिबेट। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी? क्या हेल्दी, जीरो मैदा और ऑर्गेनिक वाले शब्द गलत थे? नहीं, प्रॉब्लम इन शब्दों में नहीं, प्रॉब्लम थी उनके इस्तेमाल में। FSSAI के मुताबिक जब कोई ब्रांड अपने पैकेट पर हेल्दी या ऑर्गेनिक जैसे वर्ड लिखता है तो कंज्यूमर के दिमाग में एक इमेज बनती है, एक भरोसा बनता है, और अगर उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर बेसिस या कंप्लायंस ना हो तो वही शब्द मिसलीडिंग बन सकता है। सोचिए आप सुपरमार्केट जाते हैं, आपके सामने 2 प्रोडक्ट रखा हुआ है, एक नॉर्मल और दूसरा जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है हेल्दी, ऑर्गेनिक और जीरो मैदा। आप कौन सा प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप वो प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे जिस पर बड़े शब्दों में लिखा हुआ है हेल्दी, ऑर्गेनिक और जीरो मैदा। लेकिन कहानी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ लेबल पर नहीं, बड़े बड़े ब्रांड पर भी उठने लगे हैं जिन पर लाखों लोग रोज भरोसा करते हैं। FSSAI ने 8 कंपनी को नोटिस जारी किया है, जिसमें इमामी हेल्थ एंड टेस्टी, न्यू हर्ब्स, प्लान बी, हेल्दी चॉइस, हेल्दी मास्टर और द हेल्दी फैक्ट्री जैसे नाम भी शामिल थे। और यहीं से ये मामला धीरे धीरे बड़ा बनता गया। सोचिए कस्टमर सुपरमार्केट में खड़ा है, उसे इंग्रेडिएंट लिस्ट या रेगुलेशन नहीं दिखते। रेगुलेटर ये देखना चाहता था कि फूड पैकेजिंग पर किए जा रहे क्लेम कंज्यूमर्स को किस हद तक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहीं पर लोग कैलोरीज देखते हैं, इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं, शुगर चेक करते हैं, और इसी वजह से हेल्दी, ऑर्गेनिक और जीरो मैदा वाले शब्द कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। और इसी बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आई जो शायद हम में से बहुत लोगों के दिमाग में भी है। FSSAI अप्रूव्ड, क्या इसका मतलब वाकई वही है जो लोग सोचते हैं? आज भी सुपरमार्केट में किसी पैकेट को देख कर कहते हैं चलो इस पर FSSAI है, मतलब ये अप्रूव होगा। FSSAI ने कई बार क्लेरिफाई किया है कि फूड पैकेट पर दिखने वाला FSSAI लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर किसी प्रोडक्ट को हेल्थीएस्ट, बेस्ट या रिकमेंडेड डिक्लेयर नहीं करता है। ये इतना बताता है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड या लाइसेंस है, लेकिन कंज्यूमर के दिमाग में अक्सर इसका मतलब कुछ और बन जाता है। वो सोचता है अगर FSSAI का नाम है तो शायद प्रोडक्ट के हर क्लेम को रेगुलेटर ने पर्सनली वेरीफाई कर दिया होगा। कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन और इन दोनों के बीच सच कहीं धुंधला सा हो गया है। अब सवाल ये नहीं था कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, सवाल ये था कि कंज्यूमर्स को एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है और वो उसे क्या समझ रहे हैं। लोग पहले से ज्यादा अवेयर है, इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेवल देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अब वो अंधा भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए जब FSSAI ने फूड क्लेम पर सवाल उठाया तो ये सिर्फ कंपनीज के लिए चैलेंजिंग नहीं था, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक मैसेज था। अगली बार जब आप किसी पैकेट को उठाएं तो सिर्फ सामने लिखे बड़े बड़े वर्ड्स पर मत देखिए, इंग्रेडिएंट देखिए, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे महंगा प्रोडक्ट वो नहीं होता है जो सबसे ज्यादा पैसा लेता है, बल्कि सबसे महंगा प्रोडक्ट वो होता है जो आपका भरोसा जीतता है। अगर अगली बार किसी सुपरमार्केट में जाए तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट चेक करें, 100% प्योर बोलने वाली कंपनी पर थोड़ा सा रिसर्च करें और तभी उस प्रोडक्ट को खरीदें, क्योंकि हमारा सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हर वो चीज कर सकेंगे जो हम चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, देखते रहिए डॉक्टर।